एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहने के लिए गया। कोई तीसरा दिन था कि उसके बेटे और बहू ने नोट किया कि वो खाते वक्त हाथों की कपकपी की वजह से जगह जगह खाना गिरा देता था। और एक दिन तो उसने हद कर दी कि उससे अचानक थोड़ी सी चाय भी डाइनिंग टेबल पर डल गई। सारा दस्तरखान बेड़ा गर्क हो गया। चाय की प्याली नीचे फर्श पर गिरकर किरची किरची हो गई। बूढ़े को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बेटे और बहू ने सोचा कि ऐसे तो रोज रोज गंद मचेगा, क्यों ना अब्बा जी की एक सादी सी लकड़ी की मेज एक कोने में अलहदा लगा ले। उनके लिए बर्तन भी अलहदा कर दिए। लकड़ी के प्याले और लकड़ी की प्लेट चम्मच अलहदा करके अब्बा जी को उनमें खाना पीना देने लगे। एक दिन मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बैठे थे। बीवी टीवी देख रही थी और शौहर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नजर अपने 4 साला बेटे पर पड़ी। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या कर रहे हो। बच्चे ने हाथ में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके रखे थे। हाथ खोलकर अपने बाप को दिखाए और बोला कि आप और अम्मी जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे पास रहेंगे ना। उस वक्त के लिए आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूं, क्योंकि आप दोनों अलहदा टेबल पर अकेले खाया करेंगे ना। बच्चे की बात सुनकर खाविंद दम बखुद रह गया और बीवी की तरफ देखा, जो टीवी छोड़ छाड़ के बच्चे की बात पर रंजीदा थी। अगले दिन से दोनों मियाँ बीवी ने कोने वाला टेबल बाहर फेंक दिया और बच्चे के दादा जान भी बाकी सबके साथ खाना खाने लगे। आज भी बुढ़ापे की वजह से उनसे कभी चाय गिरती है तो कभी सालन, मगर अब उनका बेटा और बहू कोई शिकायत नहीं करते। इंसान जो कुछ भी अपनी औलाद को सिखाता है, अपने अमाल की पादाश और अपनी तरबियत से सिखाता है। जो भी आज हम बोएंगे वही कल हमने काटना है। तो अपने रवैये को सबके साथ बेहतर बनाएं ताकि आप अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सकें।